हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ सासू माँ और नई बहू का पहला करवा चौथ। ज्योति और हिमांशु की शादी को 5 महीने हुए हैं। हिमांशु एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। उनका घर उत्तम नगर में था, जो उसके पापा ने अभी 2 साल पहले ही तोड़कर बनाया था। पहले वहाँ 2 ही कमरे बने थे। पहले उन्होंने अपनी बेटी साक्षी की शादी करी, फिर मकान को तोड़कर बनाने का सोचा। मकान बनने के बाद सब इस तरह कहने लगे, रवि जी अब बेटे की शादी भी कर दीजिए। हाँ, सोच तो रहे हैं, देखते हैं कहाँ से जो बनता है। कई जगह बात चली, आखिर में उन्हें अपने बेटे हिमांशु के लिए ज्योति पसंद आ गई। रवि जी और उनकी पत्नी गीता ने अपने बेटे से पूछा तो उसने भी हाँ कर दी और दोनों की चट मंगनी पट ब्याह हो गया। ज्योति एक बहुत ही सुलझी और समझदार लड़की थी। वह अपना फर्ज जानती भी थी और समझती भी थी। उसने घर की और रसोई की सारी जिम्मेदारी अच्छी तरह से कुछ दिनों में संभाल ली थी। सासू माँ भी अपनी बहू के साथ खूब खुश रहती थी। सब बढ़िया चल रहा था। ज्योति को कभी कभी अपनी सासू माँ का व्यवहार बड़ा अटपटा लगता था। एक दिन दोनों सास बहू मॉल घूमने चली गई। वहाँ पर सासू माँ का व्यवहार देख ज्योति हैरान रह गई। सासू माँ बच्चों की तरह ट्रॉली में खाने पीने का सामान भर रही थी। इतना सामान खरीद लाई, शायद उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था किस सामान की जरूरत है और किसकी नहीं। अब वे करवा चौथ की शॉपिंग में लगी हुई हैं। मुझे बहुत भारी साड़ी दिलवाई और अपने लिए भी उनसे थोड़ी सी हल्की ली। चूड़ियों का सेट भी बहुत भारी बनवाया था। मैंने कहा भी मम्मी जी रखे रहेंगे, पर बहू त्योहार पर पहनते हैं। मेकअप का ढेर सारा सामान, चांदी के पाजेब, बिछुए, डायमंड रिंग, मुझे भी सारा सामान दिलवा डाला और अपने लिए भी सब कुछ लिया। फिर मेहंदी वाली को बुक कर दिया। तो मैंने कहा मम्मी जी मुझे आती है, लगा लूँगी मैं अपने आप। बहू यह बहुत सुंदर डिजाइन बनाएगी। मेरे मायके में, अपने मायके में, ससुराल में सबको इनवाइट कर डाला कि बहू का पहला करवा चौथ है, सब यहीं आ जाना। हलवाई भी बुक कर दिया था। आज शाम को जब हिमांशु ऑफिस से आया तब ज्योति अपनी सहेली भारती से बात करने लग रही थी। उसका ध्यान नहीं गया कि हिमांशु पीछे खड़ा है, उसकी सारी बातें सुन रहा है। वह अपनी सहेली के सामने मॉल की शॉपिंग की, करवा चौथ की शॉपिंग की, कैसे कैसे उसकी सासू माँ बच्चों की तरह बिहेव करती है, सारी बातें बताने लग रही थी। उस समय हिमांशु ने उससे कुछ नहीं कहा। जब रात को खाना खाकर कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे तब हिमांशु ने बात चलाते हुए कहा, और हो गई सब तैयारी करवा चौथ की आपकी। हाँ जी हो गई। मम्मी जी तो पूरा बाजार खरीद लाई। क्या करे, मम्मी की पूरी उम्र छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते चली गई। क्या मतलब, जब मम्मी पापा की शादी हुई थी वे कहीं देवरानी जेठानी थी, पापा की कई बहनें भी थी। दादी बेचारी किस किस के शौक पूरी करती, बहुओं के या बेटियों के। जैसे जैसे सबके बच्चे हुए दादी ने सबका चूल्हा अलग कर दिया। छोटी छोटी दुकान में घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई के खर्च। मम्मी ने अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया, पर हमारी पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं करा। ना किसी तीज त्योहार पर नई साड़ी या ना कोई नया गहना। जो कपड़ा नानी के यहाँ से मिलते वही पहनकर गुजारा कर लेती। घर का सारा काम, बर्तन सफाई, कपड़े डस्टिंग, कपड़े प्रेस करना, खाना बनाना, पूरा दिन इसी में काम में लगी रहती। जब हम भाई बहन बड़े हुए तो ट्यूशन पढ़ाने लगे। पापा ने कुछ काम बढ़ाया तो मम्मी साक्षी की शादी के लिए पैसे जुड़ने लगी। दीदी की शादी अच्छी तरह से हो गई तो सब कहने लगे मकान तो बनाना पड़ेगा, तभी बहू आएगी। 2 कमरे में बहू को कहाँ बिठाओगे। मकान बनाकर फिर हाथ में जो पैसा हुआ वह हमारी शादी में खर्च कर दिया। शादी में भी तुम्हारा लहंगा या जेवर इनमें कुछ कमी ना रह जाए, तब भी मम्मी ने मौसी और बुआ से ज्वेलरी लेकर पहन ली। 35 साल हो गए मम्मी की शादी को। मैंने अपनी याद में मम्मी को कभी अपने मन का पहने या खाते नहीं देखा। अभी कुछ दिन पहले तुम मॉल गए थे, तुमने ध्यान नहीं दिया। उसमें सब मेरी, तुम्हारी, पापा की और साक्षी की पसंद का सामान था। मम्मी को तो शायद अपनी पसंद याद ही न रही। अब करवे के लिए भी पापा ने अपनी कसम दी, तब मम्मी ने ज़िंदगी में पहली बार अपने लिए कुछ अपनी पसंद का खरीदा होगा। अरे मैंने तो तुम्हें बातों में लगा दिया, सो जाओ। थोड़ी देर में हिमांशु सो जाता, पर मेरी आंखों में नींद नहीं थी। सच में बिना बात जाने अपनी सासू माँ के बारे में कैसी धारणा बना रही थी। बिना किसी के अतीत के बारे में जाने उसके लिए कुछ धारणा बनानी नहीं बनानी चाहिए। पता नहीं जीवन के सफ़र में इंसान क्या क्या झेलता है। कुछ देर बाद मेरी भी आंख लग जाती है। सुबह सासू माँ रसोई में सब्जी बनाने लग रही थी। अरे मम्मी जी क्या कर रहे हो आप। रसोई में कुछ नहीं बहू, नाश्ते की खाने की तैयारी कर रही हूँ। 11 बजे मेहंदी वाली आ जाएगी। मैंने मेड को भी जल्दी आने के लिए कह दिया था ताकि सारा काम करके आराम से मेहंदी लगवाने बैठ सके। फिर तो सास बहू ने जल्दी जल्दी सारा काम कर लिया। बाप बेटा टिफ़िन लेकर चले गए। दोपहर का खाना भी बनाकर रख लिया। थोड़ी देर बाद मेहंदी वाली भी आ जाती है तो सासू माँ कहने लगी,
पहले मेरी बहू के हाथों में ऊपर तक बढ़िया सी मेहंदी लगाओ, एकदम बढ़िया डिजाइन होना चाहिए। नहीं मम्मी जी, पहले आप लगवा लीजिए, बहू तुम्हारा पहला करवा चौथ है। मम्मी जी लगवाने तो दोनों को है, तो आप पहले आप क्यों नहीं लगवा लेती, तो मैं आपके बाद लगवा लूँगी। तो मेहंदी वाली सासू माँ के हाथों में मेहंदी लगाती है। इतने में दोपहर के खाने का समय हो जाता है, तो ज्योति मेहंदी वाले को खाने के लिए कहती है। तो वह कहने लगी, खाना तो मैं अपने साथ लेकर आई हूँ, 1 कप चाय पिला दीजिए। ज्योति चाय बना लाती है और सासू माँ के चाय और खाना गर्म करके ले आती है। तो सासू माँ कहने लगती है, बहू खाऊंगी कैसे, हाथों में मेहंदी लगे। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं खिला दूंगी। ज्योति सासू माँ को अपने हाथों से खाना खिलाती है। तो मेहंदी वाली हंसने लगती है, आप सास बहू नहीं माँ बेटी लगती हो। तो ज्योति हंस कर कहती है, माँ तो माँ होती है। साथ साथ में ज्योति भी खाना खा लेती है। फिर मेहंदी वाली ज्योति को मेहंदी लगाकर चली जाती है। ज्योति देख रही थी, सासू माँ बार बार मेहंदी को देखकर खुश हो रही थी। अगले दिन शाम को करवा चौथ के लिए दोनों साथ में एक साथ तैयार होती हैं। ज्योति सासू माँ का मेकअप भी खूब बहुत अच्छा करती है। जब सब रिश्ता आते हैं तो दोनों की खूब तारीफ करते हैं। कुछ देर तक नाचना गाना होता है। इतने में चांद निकल आता है। सब पहले चांद को देखकर पूजा करते हैं, फिर व्रत खोलकर सब एक साथ खाना खाते हैं। सब रिश्तेदार ज्योति उसकी सासू माँ की खूब तारीफ करते हैं। हमने आज तक करवा चौथ पे इतना एंजॉय कभी नहीं करा। अब तो कभी किसी के यहाँ कभी किसी के यहाँ हर साल इसी तरह करवा चौथ मनाया करेंगे। मैंने भी मन में सोच लिया था। सासू माँ ने पूरी उम्र तपस्या करी है, अब उनकी सारी तमन्ना पूरी करने की कोशिश करूँगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।